सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दिलशाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप ही के एक डाउट पर, आप ही के क्वेश्चन पर। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बीइंग ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं जामिया का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, बट वो इंग्लिश मीडियम में होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं और मैं उसे किस तरह से हैंडल कर पाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर से आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, चाहे 10th या 12th, या चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे जो इंग्लिश मीडियम में होता है, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम भी होगा तो आप किस तरह से उसको सोल्व कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में इसी पर मैं डिस्कस करूँ। लेकिन उससे पहले मैं खुद के बारे में बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ सारी बातों को। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद आलम है और मैंने भी 10th और 12th हिंदी मीडियम से ही किया था, और उसके बाद जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैंने क्रैक किया, और अभी मेरा फाइनल भी होने वाला है डिप्लोमा। तो आज की इस वीडियो में अच्छे से बता पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं कि अगर से आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयारी करने जाएंगे आप, तो आपको लेना है सबसे पहले कि इंग्लिश मीडियम का बुक लेना है। सबसे पहले आपको लेना है इंग्लिश मीडियम का बुक। अब बोलेंगे कि उसको समझ ही नहीं आएगा आपको, तो लेने से क्या फ़ायदा। लेकिन मैं बता रहा हूँ किस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले करना है आपको कि जो भी आप बुक्स तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम कर लेंगे। आपने पहले पढ़ रखा है जो भी, बस आपको उसी को पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में। लेकिन आप एक चीज़ और मैं पहले बता दूं कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं, दोनों सेम लेवल की पढ़ाई किए हैं और दोनों ही सेम चीज़ पढ़े हैं। बस डिफरेंस ये है, वो है सिर्फ लैंग्वेज का। आपने पढ़ा है हिंदी में और उसने जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम में। तो बस डिफरेंस जो है आपका कि जो वर्ड होता है वो पढ़ा है इंग्लिश में और आपने पढ़ा है हिंदी में। तो बस आपको करना ये है कि सबसे पहले कोई बुक लेना है, आपको पढ़ना है। पढ़ने ही से होगा, यानी कि प्रैक्टिस करना है, आपको पढ़ते रहना है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लाइक कोई भी टर्म्स हो, जो भी वर्ड हो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका मीनिंग क्या होता है, तो आप उसको याद करेंगे, उसको नोट करेंगे। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही कम दिनों में आप सीख जाएँ कि आपको जो भी इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहता है आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ज़्यादा इसमें हार्ड और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको करना ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद होगा ये कि आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब उस पर आप जोड़ देंगे कौन सा चीज़ आपको समझ में आ रहा है, कौन सा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत 50% या 60% आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बस आपको 40% या 30% क्वेश्चन जो है वो समझ में वहाँ नहीं आएगा जहाँ आपको कोई वर्ड ऐसा आ जाएगा जो आपको नहीं मालूम होगा। तो अभी करना ये है आपको कि आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी भी क्वेश्चन दी रहती है आपको सभी को पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन में जो वर्ड हो जो नहीं आ रहा है उसको आपको नोट डाउन करना है। और सबसे ज़्यादा ये आपको वहाँ पर मिलेगा ज़्यादातर साइंस में, क्योंकि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ही आपको वर्ड ऐसा मिलता है जो हो सकता है आपने हिंदी पढ़ा हो और इंग्लिश में आप नया सुन रहे हो उस नेम को। क्योंकि आप अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपको सिंपल सा वैल्यू दिया रहता है, आप जो भी निकालना होता है पढ़ेंगे और निकाल लेंगे। लेकिन हो सकता है आपको साइंस में कुछ ही वर्ड में दिक्कत हो पाएगा। तो इस तरह से आप साइंस के लिए प्रैक्टिस करें, आप पढ़ें सबसे पहले। पढ़ने के बाद जो नहीं आपको आ रहा हो उसके लिए आप नोट बनाएं, एक वर्ड का जो भी वर्ड हो वहाँ पर आप लिखें, उसका हिंदी लिखें। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर से आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप एग्ज़ाम देने आएंगे यहाँ पर, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन भी हो रहता है तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप उसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, कि आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं। तो इस तरह से आप पहले प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना सोल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। साइंस के कुछ ही शब्द होते हैं या कुछ ही वर्ड होते हैं जो आपको याद करना होता है। लाइक अब अगर से आपने हिंदी में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, लाइक दूरी पढ़ा होगा, वहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसा बहुत बेसिक होता है, आपको खुद ही मालूम भी होगा। कुछ हो सकता है जो बहुत ही सुपरफिशियल वर्ड हो, आपको नहीं मालूम हो, तो आपको सिर्फ उतना याद करना। तो ज़्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। आप आराम से इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे से सारी जितनी भी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन होते हैं आप उसको समझ पाएंगे। तो ये बात जो मैंने बताई है ये हो गया एंट्रेंस एग्जाम के। आप जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस दौरान आपको यह स्ट्रेटजी अपनानी है। और अगर से आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है और इंशाल्लाह आपका हो भी जाएगा, और होने के बाद आप एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर से मेरा सिलेक्शन हो भी जाता है तो वहाँ पर जो भी पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में होती है और मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो क्या मुझे कोई दिक्कत होगा क्या वहाँ, और सेमेस्टर एग्ज़ाम होगी तो मैं कैसे लिख पाऊँगा इंग्लिश में। तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर आप आते हैं तो एक हिंदी मीडियम का जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको मिलेगा। तो उसमें रहेंगे आप, उसमें सारी चीज़ें आप पढ़ाई भी करेंगे, उसी में बात वगैरह भी आप करना चाहेंगे तो इंग्लिश में ही करेंगे। तो इस तरह से आपका एक माहौल बन जाएगा, आप इंग्लिश मीडियम सीखते जाएंगे। या हो सकता है आपका इंग्लिश उतना सही नहीं है तो हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपका दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपका एक फ्लो बनता जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको मैं 100% श्योर हूँ कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको
प्रैक्टिस करते करते पढ़ते पढ़ते इंग्लिश मीडियम का जो एक इन्वायरमेंटल है आप में ढल जाएगा, आप उसी में ढल जाएंगे और आपको लिखना भी आ जाएगा। तो इसके लिए कोई भी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आई होप कि आपको जिस टॉपिक में मैंने बात किया है उसमें कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, और जिसको भी प्रॉब्लम है हिंदी और इंग्लिश मीडियम का तो इससे आप देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा और आप अच्छे हो पाएंगे और खुद को एक इम्प्रूव भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ जाएँ, मैं और भी वीडियो लाऊंगा। अगर से माइंड में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा या चाहे मैं आपका रिप्लाई भी दे दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।